आज हम करेंगे बीके गोयल बुक क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में बता रखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4 from 1st April 2024. On that date, there was a credit balance of 70,000 in their profit and loss account passed in SSA journal entry, assuming that partner decided to distribute the profit. देखिए बता रखा है ए और बी दो पार्टनर है, इनकी ओल्ड प्रॉफिट बता रखा है 3:2 है। इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2020 से कि इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:4 होगा। यहाँ पे आपको बता रखा है कि क्रेडिट बैलेंस बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि जो भी 70,000 का प्रॉफिट है ये इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो एक बार क्वेश्चन की समरी देख समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। कि पार्टनर्स हैं ए और बी, ओल्ड रेशियो बता रखी है 3:2, न्यू रेशियो बता रखी है 3:4। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट वैल्यू we ask to pass a journal entry if the partner decide to distribute the profit and loss account balance। हमें कह रखा है कि आपको जर्नल एंट्री का पास करनी है। आपको ये मानना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी बैलेंस है 70,000 रुपीज क्रेडिट जो बैलेंस दिख रहा है ये पार्टनर ने अपने आप में क्या कर लिया है, अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब यहाँ पे एक और बात समझने की है। The profit and loss account has a credit balance, which means accumulated profit। Profit and loss account का आपको credit balance गिवन है जिसको हम बोलेंगे accumulated loss profit। अगर loss गिवन होता तो उसे हम accumulated loss बोलते, पर इसको हम बोलेंगे accumulated profit। Now that the profit sharing ratio is changing, we must decide how to divide this 70,000 between A and B। अब देखिए यहाँ पे profit and loss कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो गया है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि 70,000 को बिटवीन ए और बी में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। सिंस द प्रॉफिट वाज अर्न बिफोर द चेंज इट शुड बी शेयर्ड इन द ओल्ड रेशियो नॉट द न्यू वन। अब यहाँ पे बात समझिए कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई थी ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है वो 1 अप्रैल 2024 से चेंज हुई है। और जो प्रॉफिट अर्न कर रखा है 70,000 रुपीज का वो तो उससे पहले ही अर्न कर रखा है। तो हमें न्यू रेशियो पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया था प्रॉफिट वाज अर्न बिफोर द चेंज। जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ना वो इस चेंज से पहले अर्न हुआ है, तो उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने सोल्यूशन को। तो देखिए सबसे पहले रेशियो हमारी ओल्ड जो रेशियो है वो 3:2 है, जिसको प्लस टू 5 हो जाता है, टोटल पार्ट 5 हो जाता है। अब देखिए जो ए का शेयर है वो 70,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे, क्योंकि ए का शेयर रेशियो 3/5 थी। तो 70,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 42,000 का प्रॉफिट ए को शेयर होगा। और बी का कितना शेयर होगा, 70,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे। ओल्ड रेशियो गिवन थी तो ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 28,000 होगा। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो जो जनरल एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 आएगा, ए कैपिटल अकाउंट में 42,000 आएगा, बी कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा 28,000 का क्रेडिट होगा। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 3:2। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।